आगे आपके पास डायोड अप्रॉक्सीमेशंस हैं, इसमें डिफरेंट मॉडल्स आएंगे डायोड के। आइडियल कंडीशन देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले आइडियल कंडीशन है, आइडियल मॉडल है। ओके, आइडियल डायोड में क्या चीज़ है कि ideal model of a diode is the least accurate approximation and can be represented by a simple switch. ठीक है, we can call it as a simple switch. When the diode is forward biased, it ideally acts like a closed या on switch. Closed का मतलब है इस तरीके से, ये आपके पास स्विच जो है वो क्लोज हो गया है। एरो से नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट है इस लाइन के साथ और करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, बट व्हेन द डायोड इज रिवर्स बाइस्ड, अभी आप देखें तो ये पॉजिटिव कनेक्ट है विद दिस पॉजिटिव पी टाइप एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द एन टाइप और सो द करंट विल फ्लो। ठीक है, ये आप देखें इसमें ये इसने करंट की डायरेक्शन ये शो की हुई है, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं होल्स की बात करूं तो वो होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो करें। तो नॉर्मली हम जो स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, होल्स की लेते होते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, डोंट कंफ्यूज फ्रॉम इट। ठीक है, तो दिस इज द लिमिटिंग रेजिस्टेंस टू लिमिट द फॉरवर्ड करंट। अगर ये नहीं होगी तो बहुत हाई करंट फ्लो कर जाएगा। सो दिस इज द ऑन कंडीशन या स्विच क्लोज्ड कंडीशन। स्विच क्लोज्ड का मतलब है कि वो कनेक्टेड है, यहाँ इसके दोनों पॉइंट्स आपस में करंट इसमें से फ्लो कर रहे हैं। Second case is कि and negative is connected with the what is this? Okay, yes, सही कह रहा है। आपके पास जो नेगेटिव है दिस इज कनेक्टेड विद द पी टाइप, ये आपका पी टाइप है, और जो पॉजिटिव है ये आपके पास कनेक्टेड है विद द एन टाइप, यहाँ पे एन टाइप होता है आपके पास। तो ये रिवर्स बायसिंग में आ गई, रिवर्स बायसिंग में करंट आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये करंट आपका ज़ीरो है। और जो स्विच है ये ऑन स्टेट में, ऑन ओपन स्टेट में और ऑफ है। ठीक है, दिस इज ऑफ, ऑफ और ओपन स्विच। ओपन स्विच। ठीक है, तो ये जो स्टेट है दिस इज एक्चुअली ऑफ है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, स्विच ऑफ होया हुआ है, और या फिर स्विच ओपन होया हुआ। ठीक हो गया। ओके, ये उसने आइडियल कंडीशन बनाई है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बना के दी थी, जिसमें ये कहा था मैंने कि रिवर्स बायसिंग में एग्जैक्टली लाइन के ऊपर रहता है। ठीक है, जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर रहेगा, करंट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू करंट की रहेगी, वोल्टेज आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली 0.7 वोल्ट तक होता है, ये भी इसकी भी नेगेटिव में वैल्यू होती है वोल्टेज इसकी। बट इन आइडियल कंडीशन जैसे स्विच ऑन किया जाए कोई ऐसा वोल्टेज का थ्रेशोल्ड नहीं होना चाहिए, फौरन का फौरन करंट फ्लो करना चाहिए 0 वोल्ट के ऊपर भी। बट रिवर्स बायसिंग में जितने मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाएं, जितना मर्जी वोल्टेज बैटरी वोल्टेज उसको इंक्रीज। मैं बता रहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपके पास करंट होता है, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, बट इन द रिवर्स बायसिंग यू हैव मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेजेस एंड 0 करंट। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन ये डिफाइन करती है। प्रैक्टिकली क्या होती है वो हम आगे चल के देखते हैं। ये अब ऊपर की तरफ जो है फॉरवर्ड करंट है, नीचे की तरफ जो है वो रिवर्स करंट है, तो डायरेक्शन रिवर्स होती है। राइट की तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज है और
नेगेटिव की तरफ रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। ओके, ये सारी बातें उसने यहाँ पैराग्राफ में की हुई हैं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो वी आई करेक्टरिस्टिक, तो दिस इज एक्चुअली वी आई करेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपके पास हैं ये वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे जी आपके पास वो क्या कहता है, वो कहता है वी एफ इज इक्वल्स टू जीरो। वी एफ, व्हेन वी एफ इज इक्वल्स टू जीरो देन देयर इज ए फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, ठीक है। So when you have a P is connected with the positive side of the battery and N is connected with the negative side of the battery, then you have the forward voltage is zero and you have maximum current, ठीक है। जो करंट आपके पास वो maximum होगा। The forward current is determined by the bias voltage and limiting resistor using Ohm's law. So what you have the voltage V बायसिंग वोल्टेज और R लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की जो बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है उसके वोल्टेज आप यहाँ पुट करेंगे, so you can get the amount of current in the circuit. So if this V by V forward is zero, then you have infinite current जो आपके पास एक्चुअली इस ऊपर वाले सर्किट में हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें ग्राफ के ऊपर वापस आके, तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ ये बताता है मुझे, ये ग्राफ ये बता रहा था कि जब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो तो ये आप देखें करंट इनफाइनाइट है, ठीक है। करंट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज आप जितना मर्जी बढ़ा लें, यू विल गेट दी जीरो करंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो आगे उसने जिक्र किया है नीचे हमारे पास कि आई एफ इज इक्वल टू वी बाय ओवर आर लिमिट, ठीक है। ये फॉरवर्ड का करंट आ जाएगा, और आई आर इज इक्वल्स टू जीरो आपके पास है, वी आर इज इक्वल्स टू वी बाइस, रिवर्स बाइसिंग में आप पूरे बैटरी के वोल्टेजेस भी दे दें तो भी आपके पास करंट जो है वो जीरो रहेगा, ठीक हो गया।